हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और इसमें 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो पहला ही जो मैसेज आया है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल है, बिकॉज यहाँ पर सडन वेल्थ के साथ साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इमोशनल फुलफिलमेंट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है या फिर इनहेरिटेड मनी मिल सकता है आप लोगों को। बिकॉज अगर सडन वेल्थ के कार्ड में देखें ना तो 11 नंबर भी है, तो ये ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अपनी जो कहते हैं ना कि एक अपनी रिफ्लेक्शन शो करना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ये आपको मिल सकता है किसी ना भी किसी फॉर्म में। दूसरी चीज, आप किसी गैदरिंग में शामिल हो सकते हो, पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हो और वहां पर एंजॉयमेंट आप प्रॉपर करने वाले हो। कुछ लोगों को ये भी बोलूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा था, ना ही आप किसी इंसान का सपोर्ट मिल रहा था, तो इस टाइम पीरियड में वो सारी चीजें आपके फेवर में होंगी, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरी चीज, जो लोग वेट कर रहे थे ना कि किसी आउटकम का, कि कोई रिजल्ट आपको मिलना है या फिर किसी की तरफ से आपको जो जवाब मिलना है, तो वो सारी चीजें इस टाइम पे होंगी। आपको रिजल्ट भी मिलेगा और वो आपके फेवर में भी टर्न होने वाला है। और जो लोग जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ऑटोमेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, बहुत ज्यादा ही हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन उस काम का जितना आपको पैसा मिलना चाहिए या फिर जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या फिर जितना भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप परेशान होकर जॉब छोड़ने की बात मत करना। और ना ही अपना जो हार्डवर्क है उसको कम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टॉयल एंड लेबर कार्ड के साथ टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये क्लियरली बोला जा रहा है कि अभी आप पेशेंस रखिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए। भले ही थोड़ा सा गैप ले लीजिए, आप थोड़ी सी हॉलीडे ले सकते हो, रेस्ट लीजिए, लेकिन आपको फिर से उसी काम पर वापस जाना है, उसी काम में अपना दिमाग लगाना है और उसी काम को करना है। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि जॉब चेंज मत करो, जो भी चीज चल रही है उसी में अभी आप इन्वॉल्व रहो। एटलीस्ट मीन्स अभी अपने माइंड की जो चीजें है ना, कि परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और ये एंड में मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि ये जो अगर आप काम कर लेते हो ना, एंड में चीजें आपके लिए फेवर में टर्न होंगी। नेक्स्ट कार्ड है मैसेज ऑफ कंसर्न और लवर्स का कार्ड। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो वहां पर आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज मिल सकती है। अब ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है कि बिल्कुल ही आप परेशान हो जाओ, बट हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में। बिकॉज आप देख सकते हो कि फीमेल एक हाथ में फोटोग्राफ को लेकर बहुत टेंशन में, मतलब सोच रही है कि हुआ क्या होगा, कैसी जर्नी है या जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, फियर्स हैं। और ये जब लवर्स कार्ड के साथ कनेक्ट होकर आया तो क्लियर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिटी का और डेविल कार्ड का। तो क्लियरली बोला जा रहा है कि आपका जो लाइफ को जीने का तरीका है या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो लिटरली डेविल की तरह बिहेव कर रहे हैं। डेविल इन द सेंस कि मटेरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस है रेदर देन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये भी चीज है कि अगर आप कोई भी काम या फिर किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो जस्ट बिकॉज की उसकी पोजीशन अच्छी है या फिर बहुत वो पैसे वाला है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को साइड करके रखना चाहिए। बिकॉज ये चीजें ना, आपका जो बिहेवियर है वो आपके आसपास के लोग इसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और कम्युनिटी आपकी जो है इस चीज पर बाद में आपको जज भी करेगी। तो बेहतर है आप लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना ज्यादा शुरू करो, रेदर देन कि किसी की जॉब की वजह से या फिर किसी के स्टेटस की वजह से आप लोगों के साथ इन्वॉल्व कम हो, क्योंकि एट द एंड इमोशनल कनेक्ट जो चीज है वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट कार्ड है ऑक्यूपेशन का और 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, या जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर जो बिजनेसमैन हो, उन लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेशन के कार्ड के साथ अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही आपकी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना होता है। मीन्स अभी जितना भी आपने हार्डवर्क किया है ना, इसने आप हेल्प करा है आपको अपने फाउंडेशन को
बिल्डअप करने में, स्ट्रांग बनाने में। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि अब आपको मतलब 10 जुलाई के आसपास आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने जो भी हार्डवर्क किया था उसकी वजह से आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे, सक्सेसफुल रह पाओगे। बट जस्ट बिकॉज की जो ग्रोथ आपको मिली है ना, मिली आपके फेवर में ही है, बट उस माइंडसेट थोड़ा अभी भी आपका टेंशन वाला है। तो अभी आप क्या करोगे, उस पैसे को सारा जकड़ के बैठ जाओगे। जकड़ के इन द सेंस कि जितना भी आपको सैलरी आई या फिर जितना भी अमाउंट आया ना, आप उस अमाउंट को प्रॉपर सेव कर लोगे। उसमें से कुछ भी पैसा इस तरीके से नहीं यूज करोगे कि कहीं पे एक्स्ट्रा पेनी आपको खर्च करनी पड़े। मीन्स अगर आपको कुछ सीखना भी है ना, तो आप ये कोशिश करोगे कि पैसे बचा लूं और मैं सीखूं ना। तो ये चीज मत करना बस, क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली सडन वेल्थ का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही बहुत पॉजिटिव हो जाता है, तो वो भी अच्छा है। दूसरा, आपकी जो सोशल लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बोली, क्योंकि डेविल की एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसको थोड़ा सा आपको रिमूव करते हुए चलना है। और ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।